हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यथार्थ ट्यूटोरियल। बेटा आज यहाँ पर हम बीएसटी के पेपर के लिए 2026 का पेपर है जो 18 फरवरी को, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आज। और ये क्वेश्चन सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही मेहनत से मैंने ये सीट प्रिपेयर्ड की है, तो ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। चैप्टर फर्स्ट जो है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, 6 मार्क्स का ये चैप्टर है। आपको 6 मार्क्स के चैप्टर में आपको 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस आपको 4 मार्क्स में आएंगे। टोटल 6 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट राइट द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का आपको मीनिंग लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर चैप्टर का मीनिंग आपको अच्छे से याद करना है, सारे चैप्टर्स में से। तो मीनिंग तो आपको हर चैप्टर्स के करने ही करने हैं। दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछी गई हैं, लेकिन आपको मिनिमम 4 पॉइंट आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के याद रखने हैं। 4 पॉइंट तो एटलीस्ट आपको सभी के याद करने ही करने हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है ये बताना है हमें आपको। और यहाँ पर एक्सप्लेन क्वेश्चंस हैं। इन मैनेजमेंट आर्ट साइंस और बोथ, मैनेजमेंट आर्ट भी है साइंस भी, और बोथ दोनों बताना है आपको। नेचर ऑफ मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन है। मैनेजमेंट इज इनबॉर्न एज वेल एज एक्वायर्ड एबिलिटी, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है कि मैनेजमेंट एक एक्वायर्ड एबिलिटी है या इनबॉर्न एबिलिटी, आपको बताना है। तो इसमें आपको बताना है कि कुछ फिलोसफर्स का या कुछ मैनेजमेंट ऑथर्स का मानना है कि मैनेजमेंट एक इनबॉर्न एबिलिटी है, और कुछ लोग मानते हैं इसको इस एक्वायर्ड एबिलिटी है। तो हम दोनों कह सकते हैं इसको। मैनेजमेंट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन क्यों है, एक्सप्लेन। कोऑर्डिनेशन की एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन से एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेशन कहां कहां पर अप्लाई होता है। तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, तीनों लेवल्स पर मैनेजमेंट का अप्लाई होता है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बताने हैं, इसमें तीनों लेवल्स को आपको लिखना है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट को। डायग्राम्स आपको हर चैप्टर के अंदर बनाना है, चार्ट शो करना है आपको, पॉइंट्स को लेके उनके डायग्राम्स जो बनाए गए हैं उनको लेके आपको प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस आपको मैनेजमेंट के यहाँ पर बताने हैं। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, POSDAC, ये शॉर्ट ट्रिक आप याद रख सकते हो। तो चैप्टर फर्स्ट से आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं, केवल 6 क्वेश्चंस आपको करने हैं जो 6 मार्क्स में आपको कवर हो जाएगा। चैप्टर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 6 मार्क्स का चैप्टर है अगेन ये। इसमें आपको 2 नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहला है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आपको बताना है। FW टेलर के प्रिंसिपल्स और हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल्स, दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। FW टेलर और हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल्स, तो इसके 14 प्रिंसिपल्स थे और इसके 4 प्रिंसिपल्स थे, तो दोनों के प्रिंसिपल्स आपको याद रखना है। हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 प्रिंसिपल्स आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं सारे। टाइम स्टडी और मोशन स्टडी में डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। 3 मार्क्स में आ जाता है या 4 मार्क्स में आता है। सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज, यहाँ पर डिसिमिलरिटीज लिखी है, आप दोनों याद करना। सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज, टेलर और फ्योल्स की स्टडी में क्या सिमिलरिटीज थी, क्या डिसिमिलरिटीज थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट, ये 5 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें आपको 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब इसका जो वेटेज है 2 नंबर के क्वेश्चन का है, और 1 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव आएगा। तो आपको सबसे पहले तो इस चैप्टर के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग याद अच्छे से करना है। एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब ये 5 जो डायमेंशंस हैं, उस डायमेंशंस में आपके यही डायमेंशंस आते हैं: सोशल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो ये 5 डायमेंशंस आपको याद करने हैं: इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट। ये 5 डायमेंशंस आपको अच्छे से याद करने हैं। 2 नंबर में इसमें 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा। और लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन, 4 इनके मीनिंग्स आपको याद करने हैं। इस चैप्टर में ये क्वेश्चन इतने कर लिए तो आपको गारंटेड आपको 2 नंबर का क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। लेकिन और भी कुछ क्वेश्चन है। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब हुआ था, 1991 में, उसके क्या स्टेप्स थे, ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के, ये भी आपको 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस। और ऐसी 6 इंडस्ट्रीज के नाम बताने हैं जिनके लिए लाइसेंस कंपलसरी होता है। तो ये चैप्टर नंबर 3 में आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग,
8 मार्क्स का चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो प्लानिंग का मीनिंग आपको याद रखना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव और गोल्स प्लानिंग के, स्ट्रेटेजी प्लान क्या होता है, बजट प्लान क्या होता है, ये बताना है आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स प्लानिंग की, इंपॉर्टेंस प्लानिंग का डिफरेंस बताना है पॉलिसीज और इसमें प्रोसीजर्स में, पॉलिसीज और रूल्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की कोई 4 लिमिटेशंस आपको याद रखनी है। तो प्लानिंग की यहाँ पर लिमिटेशंस आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर 6 मार्क्स का है। ऑर्गेनाइजिंग में आपको 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे और 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहला ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशंस का, इनके दोनों के डायग्राम्स आप अच्छे से बना के आना है। फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस याद कर लो, फंक्शनल डिविजनल का डिफरेंस याद कर लो, तो इससे आपके दोनों ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंस भी हो जाएगा, मीनिंग भी याद हो जाएगा। डेलीगेशन अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस 100% ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बोर्ड एग्जाम्स में इसके आने की एक्सपेक्टेशन है। चलिए क्वेश्चन और है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो डिफरेंस मैंने आपको बताए थे, अगर आप इन दोनों के डिफरेंस भी याद कर लेते हो तो आपका इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग, ये तीनों चीजें डिफरेंस में आपको कवर अप हो जाएंगी। आप डिफरेंस को ही लिख सकते हो इंपॉर्टेंस में और कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। चैप्टर 8 स्टाफिंग, चैप्टर 6 है स्टाफिंग, जो 8 मार्क्स का चैप्टर है आपका। 8 मार्क्स का चैप्टर है, इसमें आपको 1 मार्क्स के 4 ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले तो है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज आते हैं आपको, ये दोनों बहुत अच्छे से याद करना है। और सिलेक्शन की प्रोसेस, ये 2 क्वेश्चंस तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ये 4 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, जिसमें से आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चंस करने होते हैं। चैप्टर 7 डायरेक्टिंग में आपको 3 मार्क्स के 3 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स बताने हैं। तो 4 एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के। सबसे पहला था सुपरविजन, मोटिवेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो इस 4 एलिमेंट्स के आपकी मीनिंग याद रखो करना है। तो सबसे पहले इसमें पूछा है राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, इनके इंपॉर्टेंस बताना है। एक अच्छे लीडर की क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक गुड सुपरवाइजर के फंक्शंस बताना है। फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का डिफरेंस बताना है। मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी का डिफरेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ग्रेप बाइन वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। तो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं हम, चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। ये चैप्टर 3 मार्क्स का आपको क्वेश्चन और 1 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि 2 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आपको, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का टोटल चैप्टर है। तो इसमें ऐसे आप 3 क्वेश्चंस तो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोलिंग की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंस और प्रोसेस ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपको लिमिटेशंस भी याद करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रख सकते हो। वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हर चैप्टर के अंदर सेम ही मिलेंगी मैनेजमेंट की, तो आप लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे से याद करना है। और फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के आपको फैक्टर्स याद रखने हैं, फिक्स और वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स और इसका डिफरेंस। तो आप फैक्टर्स याद कर लो तो डिफरेंस आपका बन सकता है, डिफरेंस याद कर लो तो आप फैक्टर्स में पॉइंट लिख सकते हो इसके। तो 3-4 क्वेश्चंस के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। फाइनेंशियल मार्केट, ये चैप्टर आपको अब हट चुका है, इस चैप्टर में से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये चैप्टर रिड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज्यादा मार्क्स वाला चैप्टर है। 10 मार्क्स का इस चैप्टर से पूछा जाता है। लेकिन इसमें देखो एक बहुत अच्छी चीज है कि आपको एक क्वेश्चन तो 4 मार्क्स का आना है, एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का आना है और 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने हैं। तो इसमें आपको सबसे पहली चीज तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, ब्रांडिंग, लेवलिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग मिक्स, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, इनके मीनिंग याद करने हैं। तो आपको इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन गारंटेड मिल जाएगा इन सारे टॉपिक से। ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग मिक्स, एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, क्योंकि यही सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर। तो इन टॉपिक्स के सबके मीनिंग आप अच्छे से याद कर लो। देन उसके बाद आते हैं डिफरेंस, मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, ये तीनों डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको ये तीनों डिफरेंस के पॉइंट याद करने हैं।
फंक्शंस ऑफ लेबलिंग एंड पैकेजिंग और इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो ये क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में से करने हैं। मैंने बहुत कम क्वेश्चन दिए इस चैप्टर में, नहीं तो क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं इस चैप्टर से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपका लास्ट चैप्टर है, इसके अंदर आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस ये दो कर लो आप अच्छे से, दो क्वेश्चन कर लो। इंपॉर्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स एंड राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। ये हर बार पूछे गए हैं आपको एग्जाम्स में और ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग आपको याद करना है और इसका इंपॉर्टेंस आपको याद करना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वेज ऑफ कंज्यूमर्स और 3 रेड्रेसल एजेंसीज कौन सी हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, डिस्ट्रिक्ट फोरम, नेशनल फोरम और स्टेट फोरम। ये तीनों फोरम्स के आपको इनको अच्छे से मीनिंग्स इनके याद कर लेने हैं। तो ये तीनों फोरम्स में से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, इको मार्क स्कीम, ये 2 नंबर में आने की पॉसिबिलिटी। इको मार्क स्कीम, इको मार्क स्कीम क्या होती है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है, इको मार्क स्कीम का क्वेश्चन। तो बेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बोर्ड एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटी है। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए तो लगभग 60 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए 50 क्वेश्चंस। अगर आपने ये 50 क्वेश्चंस कर लिए तो आपका 60 to 70% पेपर यहाँ से कवर अप हो जाएगा। आपको 60 to 70 मार्क्स इस पेपर में आपको गारंटेड मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यथार्थ ट्यूटोरियल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।